हमारा दिमाग हमारे सारे बिहेवियर्स को कंट्रोल करता है, चाहे वो कॉन्शियस हो, सबकॉन्शियस हो या इवन अनकॉन्शियस बिहेवियर्स हो। भले ही आप अपनी आईज को रब कर रहे हो या अपने होठों को दबा रहे हो, कोई भी एक्शन ऐसा नहीं होता जिसमें आपका दिमाग ना इन्वॉल्व होता हो। और इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ साइकोलॉजी में बॉडी लैंग्वेज को समझा जाता है। किसी के भी नॉन वर्बल जेस्चर्स को रिवर्स इंजीनियर करके हम ये समझ पाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। और तभी आज हम भी ऐसी 11 बॉडी मूवमेंट्स और प्लेसमेंट्स पर ध्यान देंगे जिन्हें ऑब्जर्व करके हम किसी को भी आसानी से रीड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फीट और लेग जेस्चर्स की, क्योंकि हमारे पैर दूसरे किसी बॉडी पार्ट के कंपैरिजन में सबसे एक्यूरेटली बता पाते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं और क्या फील कर रहे हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक हद तक अपर बॉडी के सिग्नल्स को तो छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैरों पर ध्यान देना भूल जाते हैं। तो जब भी हमें मजा आता है या फिर हम एक सिचुएशन से भागना चाहते हैं तो ये ख्याल सबसे पहले हमारे पैरों की पोजीशन में दिखता है। फर्स्टली हमारी फीट की डायरेक्शन बताती है कि हम किस आर्ग्यूमेंट या किन लोगों से अग्री करते हैं और उनसे बात करना चाहते हैं। वहीं जिन लोगों से हम अग्री नहीं करते या फिर उनसे दूर जाना चाहते हैं, तब हम अपनी फीट की डायरेक्शन को किसी दूसरी तरफ मोड़ लेते हैं, जो ये सिग्नल करता है कि हम उस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। सो कभी भी आपको डाउट हो कि एक इंसान आपकी बातों में इंटरेस्टेड है भी सही या नहीं, तो सिंपली एक बार उनके पैरों की डायरेक्शन पर नजर मारो। सेकेंडली हमें ऑब्जर्व करनी है लेग मूवमेंट्स। जनरली ये बोला जाता है कि अगर कोई इंसान आपसे बात करते हुए अपने पैरों को हिला रहा है या बार बार अपने लेग्स को इधर से उधर मूव कर रहा है, तो उसका मतलब वो नर्वस है और झूठ बोल रहा है। लेकिन जस्ट बिकॉज कई लोगों को हर समय ही अपने पैरों को हिलाने की आदत होती है, इससे हम ये नहीं कंक्लूड कर सकते कि वो हमेशा ही नर्वस रहते हैं या फिर हमेशा ही झूठ बोलते रहते हैं। इसलिए ऐसे में आप ये ऑब्जर्व करो कि उनकी फीट मूवमेंट किस पॉइंट से शुरू होती है, क्योंकि जिन लोगों को पैर हिलाते रहने की आदत भी होती है, उनमें भी ये चीज अनकॉन्शियसली शुरू होती है। तो जब भी आप ये पैटर्न बार बार ऑब्जर्व करो कि आपके कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते ही दूसरे इंसान के लेग्स मूव होना शुरू हो जाते हैं, तो उसका मतलब वो अनकंफर्टेबल और नर्वस है। थर्डली क्रॉस्ड फीट, क्योंकि जब भी हम अपनी फीट को क्रॉस करते हैं तब हम अपने बैलेंस करने की एबिलिटी को कम कर देते हैं। और अगर हम इसे सेफ्टी स्टैंड पॉइंट से देखें तो कोई भी इंसान इस पोजीशन में किसी थ्रेट के आने पर भाग नहीं पाएगा। और तभी जब भी कोई इंसान इस तरह से पैर क्रॉस करके बैठता है, तब वो ये सिग्नल कर रहा होता है कि वो सेफ और कॉन्फिडेंट फील कर रहा है और उसे किसी चीज का खतरा नहीं है। नंबर 4, टॉर्सो लीन। टॉर्सो हमारी बॉडी का सेंटर पोर्शन होता है जिसमें हमारे काफी सारे जरूरी ऑर्गन्स होते हैं। और तभी जब भी कोई इंसान खतरा या स्ट्रेस महसूस करता है, तब वो अपने टॉर्सो को दूसरी डायरेक्शन में मोड़ लेता है। इसके साथ ही एक और बॉडी पोस्चर होता है जिसे बोलते हैं टॉर्सो शील्ड, जो एक इंसान तब बनाता है जब उसके मन में कोई नेगेटिव ख्याल या डिसएग्रीमेंट आता है। जैसे अगर दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कोई सबकॉन्शियसली अपने हाथ या किसी ऑब्जेक्ट को एक बैरियर की तरह यूज करने लग जाता है, तो उसका मतलब वो दूसरे इंसान से दूरी बनाना चाहता है और उसकी बातों को गलत मानता है। नंबर 6, टॉर्सो स्प्ले, यानी जब भी आप एक चेयर या काउच पर फैलकर बैठते हो तो ये चीज सिग्नल करती है कि आप उस सिचुएशन में कंफर्टेबल और कॉन्फिडेंट हो। हाउएवर, अगर कोई इंसान किसी सीरियस कॉन्वर्सेशन के दौरान भी फैलकर बैठता है और ज्यादा स्पेस ले रहा होता है, तब वो अपना कॉन्फिडेंस नहीं डोमिनेंस दिखा रहा होता है। नंबर 7, वीक शोल्डर्स, यानी अगर आपसे बात करते हुए कोई इंसान अपने शोल्डर्स को स्लोली रेस करते हुए अपने कानों की तरफ ला रहा होता है और अपनी गर्दन को छिपा रहा होता है, तो उसका मतलब वो बहुत ही अनकंफर्टेबल है या उसमें बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है। इस फिनोमिनन को बोलते हैं टर्टल इफेक्ट, क्योंकि एक कछुए की ही तरह एक लो कॉन्फिडेंस वाला इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में अपने सर और चेहरे को छुपाना चाहता है। नंबर 8, आर्म विड्रॉल। जब भी हमें किसी चीज से डर लगता है या फिर हम किसी चीज से खुश नहीं होते, तब हमारी आर्म्स हमारी चेस्ट के पास आ जाती हैं। और ये एक सर्वाइवल टैक्टिक होता है जिसे हम काफी सटल तरह से यूज करते हैं ताकि सामने वाला ऑफेंड ना हो जाए। लेकिन जब भी हम किसी इंसान को अपनी आर्म्स फोल्ड करते हुए देखते हैं, तब हमें भी सबकॉन्शियसली ये पता होता है कि वो खुश नहीं है। नंबर 9, अपने हाथों को छुपाना। जब भी हमें किसी इंसान के हाथ नहीं दिख रहे होते, तब हम उसे एक शक भरी नजर से देखने लगते हैं, क्योंकि हमारे हाथों में हम चीजों को होल्ड करते हैं। और अगर आपके हाथ दूसरों को नहीं दिख रहे, तो वो ये सोचने लगेंगे कि आपके हाथों में कोई नुकसान पहुंचाने वाला औजार या कोई पत्थर तो नहीं है। इसलिए अपने हाथों को टेबल के नीचे छुपाने या फिर पॉकेट में रखने के बजाय सामने रखो, ताकि दूसरे लोग आप पर ट्रस्ट कर पाए। नंबर 10, रियल स्माइल वर्सेस फेक स्माइल, क्योंकि जब आप जेन्युइनली स्माइल करते हो, तब आपकी फेस की 2 मसल्स यूज होती हैं। ज़ाइगोमैटिकस मेजर, जो मुंह के कॉर्नर से लेकर चीक बोन्स तक जाती है, और दूसरी ऑर्बिकुलरिस ओक्यूली, जो कि आंखों के पास होती है। फेक स्माइल में सिर्फ एक ही मसल यूज होती है। और तभी जब भी कोई इंसान एक झूठी स्माइल पास कर रहा होता है, तब आप उसकी आंखों को देखकर ही ये बता सकते हो कि वो एक्चुअल में खुश नहीं है। अगर उसकी आंखों के आसपास की मसल्स एक्टिव हैं,
तो चांसेस हैं कि वो सच बोल रहा है और एक्चुअल में आपके साथ खुश है। और अगर वो मसल्स रिलैक्स्ड हैं तो उसका मतलब वो झूठ बोल रहा है और आपको झूठी स्माइल पास कर रहा है। नंबर 11, आई कांटेक्ट। बचपन में आपने अपने पेरेंट्स से सुना होगा कि आंखों में आंखें डालकर बात करो जब उन्हें लगता था कि आप झूठ बोल रहे हो, क्योंकि एक झूठा इंसान कुछ मुश्किल क्वेश्चन पूछने पर इधर उधर देखने लग जाता है ताकि वो ये सोच सके कि उसे आगे क्या बोलना है। लेकिन एक सच्चा इंसान इजीली किसी से भी आई कांटेक्ट मेंटेन कर सकता है, क्योंकि उसकी स्टोरी उसके दिमाग में एकदम क्लियर होती है और उसे मोमेंट में एक नई स्टोरी बनानी नहीं पड़ती। इसलिए हमेशा आप भी लोगों की आंखों में आंखें डालकर बात करो। और अगर कोई इंसान आपके साथ वापस से आई कांटेक्ट नहीं बना रहा तो उसका मतलब या तो वो बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट है या फिर वो झूठा है और उस पर ट्रस्ट करना बेकार है।